प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम NAS के अंतर्गत मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम 3 दक्षताओं का अभ्यास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, आपके गांव में हर वर्ष रामलीला का आयोजन होता है। अगर रामलीला इस वर्ष 28 सितंबर से 9 अक्टूबर को समाप्त हुई, तो देखिए 28 सितंबर से शुरू हुई और 9 अक्टूबर को समाप्त हुई, तो रामलीला का आयोजन कितने दिनों तक हुआ है। तो आपको देखना है कि 28 सितंबर, अब हम गिनते हैं कि 28 से 9 अक्टूबर तक कितने दिन होते हैं। तो देखिए 28 को शुरू हुआ, 28, 29 और 30, क्योंकि जो सितंबर का महीना होता है वो 30 दिनों का होता है। तो सितंबर में कितने दिन बाकी रह गए? 3। और अक्टूबर में कितने दिन है? 9। तो 3 + 9 कितना हुआ? 12 दिन। तो जो रामलीला का आयोजन है कितने दिनों तक हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? 12 दिनों तक हुआ है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 12 दिन। प्रश्न नंबर 2, राम ट्रेन द्वारा दिल्ली से चेन्नई की यात्रा करता है। अगर मंगलवार को दिल्ली से रेलगाड़ी में चलता है और रेलगाड़ी 3 दिन में चेन्नई पहुंचती है, तो वह चेन्नई कब पहुंचा? तो देखिए वो कब चला है? वो मंगलवार को। और कितने दिन लगे उसे? 3 दिन। तो अब हम पहले की तरह हम करते हैं। ये मंगलवार है, 1 दिन में वो कहाँ पहुंचेगा? बुधवार में, और अगले दिन वीरवार, और अगले दिन शुक्रवार। तो देखिए 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। 3 दिन में वो कहाँ पहुँच जाएगा? शुक्रवार को। तो वो 3 दिन में चेन्नई पहुँचता है, तो चेन्नई कब पहुँचेगा? वो शुक्रवार को पहुँचेगा, क्योंकि मंगलवार को वो चला है। तो मंगलवार से बुधवार तक 1 दिन होगा, और बुधवार से वीरवार 2 दिन, और वीरवार से शुक्रवार 3 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शुक्रवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3, अगर मोनिका का जन्मदिन 18 अगस्त को वीरवार के दिन मनाया गया हो, उसके भाई का जन्म 30 अगस्त को मनाया जाए, तो उस दिन क्या वार होगा? तो देखिए मोनिका का जन्मदिन 18 अगस्त को, और क्या दिन है उस दिन? वीरवार। 18 अगस्त को वीरवार है, और उसके भाई का जन्मदिन 30 अगस्त को है, तो उस दिन क्या वार होगा? तो 18 अगस्त को वीरवार है, इसके आगे हम लिखते हैं वीरवार। अब अगला वीरवार कब होगा? अगला वीरवार 7 दिन के बाद। तो 18 से में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। 25 को क्या होगा? वीरवार, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हर जो वार होता है वो 7 दिन के बाद आता है। तो 18 को वीरवार, उसके बाद 25 को वीरवार। हमें किस दिन देखना है? 30 को। तो 25 को वीरवार, 26 को शुक्रवार, 27 को शनिवार, 28 को रविवार, 29 को सोमवार, और 30 को मंगलवार। क्या वार होगा? मंगलवार। दोबारा देखते हैं। 25 को वीरवार, 26 को शुक्रवार, 27 को शनिवार, 28 को रविवार, 29 को सोमवार, और 30 को मंगलवार। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, मंगलवार। प्रश्न नंबर 4, अगर मई मास की 27 तारीख को मंगलवार हो, तो जून मास के दूसरे वीरवार को क्या तारीख होगी? अब यहाँ पर देखिए हमें पहले ध्यान रखना है कि कौन सा महीना है? मई। और मई में कितने दिन होते हैं? मई में 31 दिन होते हैं। मई में 31 दिन होते हैं। अब 27 तारीख को क्या है? मंगलवार। 27 तारीख को मंगलवार। तो अब हम 31 तक देखेंगे कि क्या वार होगा। तो 27, 28, 29, 30 और 31। तो मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। तो 31 को हमारा क्या है? शनिवार।
31 को शनिवार होगा। अब आगे क्या है, जून मास के दूसरे वीरवार को, पहला वीरवार नहीं कहा इसने, दूसरा वीरवार का है। तो 31 तारीख को हमारा बुध, वीर, शुक्रवार, शनिवार, तो 31 तारीख को हमारा शनिवार है। तो अगला शनिवार कब होगा, इसमें 7 जोड़ेंगे, 7 तारीख को, और 7 तारीख के बाद 8 को क्या होगा, रविवार, 9 को सोमवार, 10 को मंगलवार, 11 को बुधवार और 12 को वीरवार होगा। कब होगा, 12 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 12 जून। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है 12 जून। अब हम कुछ प्रश्न समय के करेंगे। श्री राम अपने कार्यालय में जाने के लिए घर से 7:45 पर जाता है और उसे कार्यालय तक जाने में 35 मिनट लगते हैं। तो बताओ वह कार्यालय कितने बजे पहुंचा। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं कि 7:45 और उसको कार्यालय में पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, 35। इसमें हम 35 जोड़ते हैं, तो 7:45 में 35 मिनट जोड़ते हैं, तो 5 और 5 10, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 7। अब 7:80, जबकि 80 मिनट नहीं होते, ज़्यादा कितने होते हैं, 59 मिनट तक। तो इसमें से जो 1 घंटा है वो हम निकाल लेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट। तो 80 में से हम 60 माइनस करते हैं, तो ये 60 क्या है, 1 घंटा है, वो घंटा इसमें जोड़ देंगे हम। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, और इसमें से 80 में से 60 घटाएंगे, कितना बचेगा, 20। तो 8:20 पर पहुंचेगा, क्योंकि जब भी 60 से ज़्यादा मिनट होती है तो उस मिनट में से हम 60 मिनट घटा लेते हैं, तो हमारा 1 घंटा आ जाता है, और बाकी जो मिनट बचेगी वो हमारी मिनट होती है। तो 1 घंटा हमने 7 में जोड़ा, तो कितना, 8:20। तो इसमें देखिए 8:20 का है, ऑप्शन सी 8:20। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। मोहन दोस्तों के साथ पार्क में खेलने गया। नीचे दी गई घड़ियों को देखकर बताइए कि मोहन कितनी देर खेला। खेल शुरू हुआ, या जब ये समय था तब खेल शुरू हुआ, और जब ये समय हुआ तो खेल ख़त्म होकर घर आने का समय था। तो इन दोनों के बीच में उसे कितना समय लगा, यानी कि कितनी देर वह खेला। तो सबसे पहले देखिए कि कितने बजे, छोटी सुई 6 पे है, बड़ी 12 पे है, तो 6 बजे उसने खेलना शुरू किया, और कितने बजे तक खेला। अब छोटी सुई कहाँ है, 7 से थोड़ा सा आगे, और बड़ी सुई 3, तो 3 को हम 5 से गुणा करते हैं तो 15 मिनट, और ये क्या है, 7। तो 7:15 तक खेला। शुरू कब किया उसने, 6 बजे। अब 6 बजे शुरू करके 7:15 तक वो खेला, तो कुल कितना, अब 7:15 है, उसमें से हम 6 घटा देंगे, क्योंकि 6 पूरा है, उसमें कोई मिनट नहीं है। अब 15 और 7 में से 6 घटाएंगे, कितना होगा, 1 घंटा 15 मिनट। तो इसमें देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी 1 घंटा 15 मिनट उसे खेलने में लगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मोहन और सुरेश दोनों अच्छे दोस्त हैं। एक बार उन्होंने पुस्तक के 5 पन्ने लिखने शुरू किए। मोहन ने 3:40 पर काम शुरू किया। उसने अपना काम 5:10 पर समाप्त किया, जबकि सुरेश ने अपना काम 4:20 पर शुरू करके 5:35 पर समाप्त किया। बताओ किसने और कितना समय कम लिया। तो देखिए सबसे पहले हम सुरेश का, मोहन का देखते हैं। मोहन ने 3:40 पे शुरू किया और 5:10 पे ख़त्म किया। तो पहले हम 5:10 में से 3:40 माइनस करते हैं, तो 5:10 में से हम 3:40 माइनस करते हैं। तो देखिए जब भी हम समय माइनस करते हैं, तो जब हासिल लेते हैं तो 1 नहीं लेते हैं, बल्कि हम पूरा 1 घंटे का समय लेते हैं। अब 0 में से 0 घटाएंगे, 0। अब यहाँ 1 में से 4 नहीं जा सकता,
तो इधर से हम केवल 1 मिनट नहीं बल्कि 60 मिनट हासिल के लेंगे। अब यहाँ पे 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा। तो यहाँ पर कितना बचा, 4 घंटे। तो 60 मिनट और 10 मिनट, 60 और 10 कितना हो गया, 70 मिनट। अब 70 मिनट में से हमें 40 घटाना है तो कितना बचेगा, 30 मिनट। और इधर 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। यानी कि 1 घंटा 30 मिनट उसने काम किया। ये तो था मोहन का है 1 घंटा 30 मिनट। इसको यहाँ लिखते हैं हम, मोहन का 1 घंटा 30 मिनट। अब करते हैं हम सुरेश ने 4:20 पे शुरू किया और 5:35 पे समाप्त किया। अब 5:35 में से हम 4:20 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 5, 1 और 1 घंटा 15 मिनट। तो मोहन ने 1 घंटा 30 मिनट और सुरेश ने 1 घंटा 15 मिनट। तो अब पूछा है बताओ किसने और कितना कम समय लिया। तो किसने कम लिया, सुरेश ने। और कितना कम समय लिया, 15 मिनट, क्योंकि इसमें 1 घंटा 30 मिनट, इसने 1 घंटा 15 मिनट, तो 15 मिनट इसने कम लिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सुरेश ने कम लिया और कितना लिया, 15 मिनट कम लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रमा स्कूल जाने के लिए घर से 7:25 पर निकलती है। उसके स्कूल लगने का समय 8 बजे है। यदि वह स्कूल लगने से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंचती है तो बताओ उसने घर से स्कूल तक आने में कितना समय लिया। अब देखिए 7:25 पर वो घर से निकली है और स्कूल कितने बजे लगता है, 8 बजे। और 8 बजने से 10 मिनट पहले वह स्कूल में पहुंच गई। इसका मतलब क्या हुआ, 7:50 पे वो स्कूल में पहुंच गई। अब 7:25 पे वो घर से चली है, 7:50 पे पहुंच गई, तो उसे कितना समय लगा, हम 7:50 में से 7:25 माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जा सकते, इधर से हम हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, इधर कितना बचेगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और इधर 7 में से था 7, 0। तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आया, 25 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 25 मिनट। अब हम कुछ क्वेश्चन जोड़ और घटा के करेंगे। प्रश्न नंबर 1, अगर आपने एक पुस्तक के लिए 15 रुपये 50 पैसे दिए, आपके मित्र ने उसी पुस्तक के लिए 16 रुपये 75 पैसे दिए। अब बताओ आपका मित्र कितनी राशि दुकानदार को ज़्यादा देकर आया। आपने कितने दिए, 15 रुपये 50 पैसे, और दोस्त ने दिए 16 रुपये 75 रुपये। तो कितनी ज़्यादा, हम 16 रुपये 75 पैसे में से 15 रुपये 50 पैसे माइनस करेंगे। तो 5 में से 0 घटाएंगे 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2, और इधर 6 में से 5 घटाएंगे 1, और इधर 0। तो 1 रुपया 25 पैसे उसने ज़्यादा दिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 1 रुपये 25 पैसे। प्रश्न नंबर 2, आप दुकान पर गए और 75 रुपये का 1 किलो बेसन, 50 रुपये की चीनी, 125 रुपये का आटा खरीदा। यदि आपने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया तो दुकानदार आपको कितनी राशि वापस करेगा। तो देखिए पहले हमें देखना है कि हमने कितने का सामान खरीदा है, इन तीनों को हम जोड़ेंगे। तो पहले 75, फिर 50 और फिर 125, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 5 10, हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, फिर हासिल 1 और 1 2। तो उसने कितने का सामान खरीदा, 250 रुपये का। अब उसने कितना नोट दिया, 500 रुपये का। अब 500 रुपये का नोट दिया, उसमें से 250 हम माइनस कर देंगे। तो 0 में से 5 नहीं जा सकता, इधर से हम हासिल लेंगे 10, 10 में से 5, इधर कितना बचा 4, और 4 में से 2 घटाएंगे 2। तो 500 रुपये जब दिए तो उसने 250 का सामान लेने के बाद उसको दुकानदार कितने रुपए देगा, 250 रुपये। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, 250
50 रुपये। निम्न का मान क्या होगा? निम्न का मान का मतलब जहाँ पे जोड़ है हम जोड़ करेंगे, घटा है वो घटा करेंगे। तो देखिए इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता वो प्लस की संख्या होती है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्या को अलग से हम जोड़ देंगे। तो 42 प्लस का है 25, ये भी प्लस, 29 ये भी प्लस। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे। 5 और 2 7, 7 और 9 16, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। अब 96 है। अब 96 से माइनस कितना है, 94। ये घटा का है तो इसमें से हम 94 माइनस कर देंगे। तो 6 में से 4 2 और 9 में से 9 0। तो हमारा आंसर क्या है, 2। क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सी 2। क्वेश्चन नंबर 4, रमा के जन्मदिन पर उसके दादाजी ने उसे 50 रुपये के 2 नोट दिए। 50 रुपये के 2 नोट का मतलब क्या हुआ, 50 प्लस 50, इसका मतलब क्या हुआ, उसको 100 रुपये दिए। जबकि उसे उसकी दादी ने 60 रुपये दिए, उसके पापा ने 100 रुपये दिए, जबकि मम्मी ने 101 रुपये दिए। बताओ रमा के पास कुल कितनी राशि इकट्ठी हुई। तो देखिए 100 रुपये उसके दादाजी ने दिए। अब इन सबको हम जोड़ते हैं। सबसे पहले दादाजी का लिखते हैं 100 रुपये, उसके बाद उसकी दादी ने 60 रुपये, फिर पापा ने 100 रुपये और मम्मी ने 101 रुपया दिया। अब इन सबको हम जोड़ते हैं। पहली लाइन क्या आएगा, 1, दूसरी लाइन 6 और तीसरी लाइन 3। तो हमारे उसके पास कुल कितने रुपए होंगे, 361 रुपये। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 361 रुपये। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने 3 जो दक्षताएं थी उन पे काम की। पहली दक्षताएं थी कैलेंडर, दूसरा समय और तीसरा जोड़ घटा। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।